Hello students, we will learn how to change active voice in passive voice of present continuous tense। यानी कि आज हम लोग present continuous tense के active voice को passive voice में कैसे चेंज करते हैं उसको देखेंगे। present continuous tense के active voice को passive voice में कैसे चेंज करते हैं ये आज सीखेंगे। ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? सब्जेक्ट। उसके पश्चात इज अथवा एम रहेगा या आर रहेगा। उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके पश्चात आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके पश्चात इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार इज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम लिखेंगे। उसके पश्चात बीइंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीइंग। उसके पश्चात यहाँ पे जो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके पश्चात प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। उसके पश्चात ये जो सब्जेक्ट है यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, यानी कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज होगा। जैसे कोई सेंटेंस लिखा जाए, दे आर फ्लाइंग अ काइट। दे आर फ्लाइंग अ काइट। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके पश्चात इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म फ्लाई का फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट है आ काइट। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव ही है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आ काइट, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। आ काइट ऑब्जेक्ट है तो आ काइट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आ काइट सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। उसके पश्चात बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग। आ काइट इज बीइंग। उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब यहाँ पे फ्लाई है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। उसके पश्चात बाई लिखते हैं। उसके पश्चात जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट दे है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। क्या होता है? देम। यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नोट कर दे रहा हूं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर आई आपका सब्जेक्ट के रूप में है, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी। आई यहां पे अगर होता तो यहां मी लिखते। अगर बी आपका सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव होगा अस। अगर दे आपका सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव होगा देम। ठीक है, अगर यू आपका सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव यू ही होगा। आई, बी, यू, दे, ही। अगर ही आपका सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हिम होगा। सी आपका सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हर होगा। अगर इट आपका सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव इट ही होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम ही रहेगा। क्या रहेगा? नाम ही। यानी कि आई को आप मी में चेंज करेंगे, बी को अस में चेंज करेंगे, दे को देम में चेंज करेंगे,
यू में ही चेंज करेंगे, ही को हिम में चेंज करेंगे, सी को हर में चेंज करेंगे, इट को इट में, और नेम है किसी का तो नेम ही रहेगा। ठीक है, तो अ काइट इज बीइंग फ्लाउंड बाय देम। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही सरल है। आप ऑब्जेक्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट आई है, आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, आ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। ये आ बुक बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे आ बुक। उसके पश्चात अब देखिए आ बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे इज। उसके पश्चात वर्ब का इज के साथ बीइंग लिखेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रेड। लिखते READ हैं मगर इसको रेड पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा READ ही जाएगा मगर पढ़ा रेड जाएगा। आ बुक इज बीइंग रेड बाई। अब आई देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। अगर इसका हिंदी कहें तो आ बुक इज बीइंग रेड बाई मी, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लिया इसका निगेटिव बनाना है आपको, तो यहां हेल्पिंग वर्ब जो इज है इसके बाद नॉट लग जाएगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज MR के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, इस तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, धन्यवाद।